हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेसन नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो बेटा, अब तक अपन ने क्या देखा था? कोऑर्डिनेट्स। देखो, आपने ग्राफ बनाया था, ये देखो, ये आपने एक्स एक्सिस कहा था, ये वाई एक्सिस कहा था। इसमें से एक क्वेश्चन आता है आपको, देखो एक्स एक्सिस ये होता है ओरिजिन पॉइंट, ये कौन सा होता है? ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं इसको। और इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? कई बार वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है, तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ओरिजिन कोऑर्डिनेट। ये बेटा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें, जैसे कई बार पूछते हैं 2 और -3 कि एक्स एक्स से डिस्टेंस फाइंड आउट करो। 2 एंड पॉइंट है अपने पास, कोऑर्डिनेट है 2 और -3। इसकी एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछो। पहले तुम आपको देखो जर्नल सा बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आपको अगर एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछे आप, तो वाई के कोऑर्डिनेट, पहला एक्स का कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई का। अगर एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछे तो वाई कोऑर्डिनेट बता दो, और वाई एक्सिस पूछे तो एक्स वाला कोऑर्डिनेट बता दो। लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे मैंने पूछा कि एक्स एक्स से डिस्टेंस, तो आप -3 ना लिखे, इसको तो क्या लिखोगे? 3 यूनिट लिखोगे। डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, ध्यान दोगे आप। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला में से या तो ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट वाला पूछ लिया जाता है, या पिछले सालों के आप पेपर्स उठा के देखोगे तो आपसे पूछा जाता है पॉइंट 2 एंड -3 फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, या फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो मैंने आपको जर्नल से छोटे सा टॉपिक क्या बताया कि अगर एक्स एक्स से पूछे तो वाई के कोऑर्डिनेट लिख दो, और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स के कोऑर्डिनेट लिख दो। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान रखना बेटा कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती। तो जैसे इसमें पूछा गया आपका कि एक्स एक्स से डिस्टेंस बताओ, तो आपने वाई के कोऑर्डिनेट -3 है, तो -3 ना लिखे, 3 यूनिट। डिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। वो अपने को दे नहीं रखे, तो अपने क्या लिखेंगे? 3 यूनिट लिख देंगे। मैंने आपको लिख दिया -5 और 7 की एक्स एक्स से पूछ ली, तो मैंने क्या बताया? एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछे तो किसकी बता दो? वाई वाले बता दो। और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स वाले बता दो। इसमें एक्स एक्स से पूछे तो आप क्या लिख दोगे? 7 यूनिट, और वाई एक्सिस से पूछे तो क्या लिख दोगे? 5 यूनिट लिख दोगे। एक्स एक्स से पूछे तो वाई वाले, और वाई एक्सिस से पूछे तो एक्स वाले लिख देनी है। अब ये हुआ कैसे, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दी। जैसे मान लो मैं बता दूं कि भाई 2 और -3 है, इसके कोऑर्डिनेट मान लो मैंने नोट किए। ये आपने इसमें कॉलम्स देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। एक्स एक्स की तरफ एक्स के क्या होते हैं? पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स डैश की तरफ माइनस के 1 2 3 4 5, यहाँ इधर माइनस के होते हैं, पता आपको। इधर वाई एक्सिस की तरफ प्लस के 1 2 3 4 5 6, ये हो गया इधर प्लस का, और इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया माइनस का। अपन लिखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होते हैं। -1 -2 -3 -4 -5, इधर प्लस का 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस का 1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। अब जैसे कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने 2 और -3। एक्स की तरफ आपको 2 चलना है, 1 और 2, वाई की तरफ -3, वाई की तरफ -3, ये कोऑर्डिनेट हुआ। भाई अपने को कोऑर्डिनेट नोट करना है, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। वैसे होता तो कैसे होता? 2 और -3, एक्स के मतलब एक्स की तरफ 2 चलना है, ये ओरिजिन कोऑर्डिनेट है। एक्स की तरफ 2 चलोगे, ये 2 हो गया, यहाँ रुको, और फिर वाई की तरफ 3, किसका? -3, प्लस का तो ऊपर जाता है माइनस। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट बनाना इसका, इस कोऑर्डिनेट से ये पॉइंट बना। इस कोऑर्डिनेट की एक्स से डिस्टेंस फाइंड आउट करो। एक्स एक्स से पूछ रहा है, एक्स एक्स यही है ना बेटा, एक्स एक्स से इसकी डिस्टेंस कितनी है? कितनी है? 3 है। इसकी वाई एक्स से पूछे तो कितनी है? वाई एक्स से कितनी है? इससे 2 है, और इससे क्या है? 3 है। तो
तो मैंने आपको शॉर्ट में क्या बता दिया कि एक्स एक्स से डिस्टेंस पूछे तो वाई के कोऑर्डिनेट लिख दो, और वाई एक्स से पूछे तो एक्स के कोऑर्डिनेट लिख दो। और ध्यान रखोगे कि डिस्टेंस कभी भी माइनस में नहीं होती है, इसलिए उसको सदैव प्लस की यूनिट के साथ ही लिखोगे। आगे बात समझ में। एक इसमें क्या होता है, देखो इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे आप। इसके मैं भी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता दूं पहले। इससे पहले जैसे देखो डिस्टेंस मैंने आपको बता दी, डिस्टेंस वाला। एक इसमें मैं क्या बता दूं, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है, किससे, वाई एक्सिस से, इसको अपन एब्सिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिका। देखो और एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं। वाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, एब्सिका। और एक्स एक्सिस जो डिस्टेंस होगी उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ये भी आप स्पेशली इसमें से ध्यान रखोगे, एब्सिका और ऑर्डिनेट्स। ये तो आ गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन। 1 मार्क्स में से इसमें से आपको बेसिक बातें पूछी जा सकते हैं। ओरिजिन कोऑर्डिनेट पूछा जा सकता है, 2 - 3 जो भी कोऑर्डिनेट देखे आपको एक्स एक्स या वाई एक्स से डिस्टेंस पूछ लेंगे, और वाई एक्सिस को एब्सिका और एक्स एक्सिस को ऑर्डिनेट्स के नाम से जानेंगे। इसके अलावा देखो एक इसमें देखेंगे अपन डिस्टेंस। क्या देखेंगे, डिस्टेंस। जैसे ए और बी 2 पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, ये दे दिया आपको x1 y1 दे दिया, और ये बी पॉइंट दे दिया आपको x2 और y2। ये ए और बी, ये ए पॉइंट दे दिया x1 y1, ये आपको बी पॉइंट दे दिया x2 और y2। और आपको पूछ लिया कि ए बी के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड आउट करना। इसमें बड़ा क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, डिस्टेंस से। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहलाता है, तो आप लिखोगे ए बी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर 2 पॉइंट्स के बिटवीन अगर अपने को डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर आपको इसी में मान लो तीसरी बात आती है इसमें मिड पॉइंट। अगर आपको मैं यहाँ मिड पॉइंट P लिख दूँ, क्या लिख दूँ, मिड पॉइंट P, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। साथ साथ में आपको कह दिया कि मिड पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो। तो P इक्वल टू मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x1 + x2 अपॉन 2, और क्या होगा y1 + y2 अपॉन 2। ये हो जाएंगे आपके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट। किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। मिड पॉइंट अगर अपने को किसी का निकालना हो तो अपन इजी वे से मिड पॉइंट निकाल सकते हो। जैसे ये आपका सर्किल है, ये इसकी डायमीटर है, इसके कोऑर्डिनेट दे दिया आपको इसको, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हो। ये आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिया x और y, जैसे इसमें x1 y1 दे दिया, ये x2 और y2 दे दिया, और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट मान लो 1 और 2 दे दिया। इसमें से x1 की या y2 की किसी की वैल्यू भी आपसे पूछी जा सकती है। दूसरा ये देखोगे आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला आप अच्छे से डिस्टेंस निकालने के अकॉर्डिंग अपने आप से सेट कर सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला इसमें देखोगे आप, किसका फॉर्मूला देखोगे, कोऑर्डिनेट। अगर एक्स वाई के कोऑर्डिनेट अपने को फाइंड आउट करने हैं, और एक्स वाई के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने और अपने को क्या दे रखा है, उसका एक निश्चित रेशियो दे रखा लाइन सेगमेंट का। लाइन सेगमेंट जैसे मान लो ये 1:2 में डिवाइड कर रहा है इसको, और आपसे पूछ लिया गया है कि इसमें x और y की वैल्यू, तो अपन x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 और m2 क्या है, रेशियो है। इनको वो किस रेशियो में, जैसे 1:2 में डिवाइड कर रहा है, x1 y1 आपके पास है। यहाँ मैं मान लो कोई कोऑर्डिनेट भी लिख दूँ, 2 और 3 लिख दिए मैंने, और यहाँ 1 और -2 लिख दिए। और आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ
जो पॉइंट है इसको जो डिवाइड कर रहा है, इस पॉइंट के अगर अपने कोऑर्डिनेट पूछ रहा हो। दूसरा y1 लिखे, y का लिखे तो m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये क्या करे, अगर इसको इंटरनली क्या करे, इंटरनली डिवाइड करे, किसमें, रेशियो m1 और m2 में डिवाइड करे, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे अपन। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर इसमें आपको एक्सटर्नली करोगे तो यहां आप माइनस का साइन लगा दोगे। इंटरनल में तो m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस m1 प्लस m2 y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या करें, जब इंटरनली करें, और एक्सटर्नली जब करेगा तो एक्सटर्नली करेगा तो इसमें किसका साइन आ जाएगा, माइनस का। एक अपन इस पढ़ में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल। कई बार तो ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का जाता है और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल के अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। पहला अपन ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या पढ़ रहा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। फिर अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या पढ़ा था, आपको याद आ रहा है 9th क्लास में, हीरोन फॉर्मूला S इंटू S माइनस A S माइनस B, स्मॉल लिख दो चाहे, S माइनस C। यहाँ S क्या कह दिया था अपन ने, क्या कह दिया था, A प्लस B प्लस C अपॉन 2, ये पेरीमीटर का हाफ हो जाएगा। यहाँ अपन पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इज इक्वल टू y3 माइनस y1, x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा। सीधा सा 123 231 और 312, 123 231 312, शॉर्ट सी ट्रिप हो गई। एरिया ऑफ ट्राइंगल, कई बार तो ये 6 मार्क्स का भी आया राजस्थान बोर्ड में। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या लगाओगे, 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इज इक्वल टू y3 माइनस y1 प्लस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2। ये आ गया आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो एक्सरसाइज आप 7.3 में पढ़ोगे। एक ही टाइप के क्वेश्चन है। अब अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.1। तो आप अच्छे से समझ गए। पहला क्या पढ़ा आपने, डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स के बिटवीन, फिर मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, फिर अगर वो एक्सटर्नली और इंटरनली अगर रेशियो में डिवाइड करें, पढ़ लिया। और लास्ट वन अपन ने पढ़ लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का मैं आपको एग्जांपल बताऊं। देखो इसमें से जैसे कोऑर्डिनेट दिया 2 और 3, 3 5 1 माइनस 2, ये आपको कोऑर्डिनेट दे दिए। कोई ट्राइंगल है, मान लो ABC, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, A B और C। ये आ गया आपका 2 3, ये 3 5, ये 1 और माइनस। आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया निकालना तो x1, ये पहला कोण x1 y1, x2 y2, x3 और y3, सिंपल सी बात है। और इस वैल्यू को x1 y1, x2 y2, x3 y3 वो यहाँ पुटअप करना। कितना इजी सा क्वेश्चन है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में 3 कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। 3 साइड्स के आपको क्या दे दिए जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। और उन कोऑर्डिनेट्स के माध्यम से अपन क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको पता है ये फॉर्मूला, x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ये सिंपल सी एक्सरसाइज आपकी इसमें, जिसमें से मैं पहले आपको बता रहा हूँ 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप अच्छे से
इन फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से देख लोगे। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही है इस एक्सरसाइज का, क्या कह रहा देखो, क्या कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। जैसे मैंने दे दिया 2 3 4 1, एक और लिख लूँ मैं -5 और 7 -1 और 3, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें डिस्टेंस निकालनी है, फर्स्ट वन और ये फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन। अपन ने क्या पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये पढ़ा था ना। कोऑर्डिनेट मैंने अभी बताया, ये क्या कहलाता है x1 y1, ये x2 और y2। पुट अप करो वैल्यू, x2 कितना बेटा 4 माइनस x1 कितना है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। y2 1 है और y1 3 है। वैल्यू पुटअप की, 4 में से आपने 2 लेस किया 2 का स्क्वायर और 1 में से -2 का स्क्वायर। अरे प्लस का 1 माइनस का 3, माइनस का ज़्यादा है 2, 4 में से 2 लेस किया 4 प्लस का माइनस का 2, 2 का स्क्वायर आता है बेटा 4 और 2 का आता है 4, कितना आ गया √8। अब देखो √8 को अगर अपन रिप्रेजेंट करना चाहें तो 8 का 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये कंप्लीट पेयर बन गया। इसको अपन 2√2 भी लिख सकते हैं। 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया अपन ने, ये पेयर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट पेयर है। और लगा के आप लिख सकते हो 2√2 क्या है यूनिट, ये जरूर लिखोगे 2√2 यूनिट। अब यूनिट वहाँ कितना भी हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर होता है, किलोमीटर हो सकता है, वो कितना भी हो सकता है। ये था डिस्टेंस फॉर्मूला। मैंने बताया एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले पर एक ट्रायंगल के एरिया में से एक बड़ा क्वेश्चन आता है, इसी को कर लो। ये भी सेम है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटा x1 लिख लो आप, y1 x2 और y2। x2 कितना -1 में से माइनस करना है कितना -5 और इसका क्या करें स्क्वायर। x2 -1 है, माइनस का साइन, x1 कितना -5 ध्यान दोगे, इंटू y2 कितना है 3 और माइनस का साइन है 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो तो -1 और माइनस माइनस से किसका हो जाएगा +5, इन यहाँ प्लस है बीच में, ये कितना हो गया 3 में से 7 लेस करोगे -4 का स्क्वायर, ये कितना हुआ बेटा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हुआ 16 प्लस 16 और √32 यूनिट लिख दोगे। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये अपन फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी वे से कर सकते हैं, इसका डिस्टेंस फॉर्मूले से अपने को ये निकालना है। आगे बात समझ में। इसी में अपन देखें क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी डिस्टेंस का है। आगे बात समझ में। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से अपन क्वेश्चन एक देखो, डिस्टेंस फॉर्मूले से पहले मैं आपको करके दिखाऊं। कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे अपने फोर्थ क्वेश्चन है और एक 2 एग्जाम्पल है इसमें, और बाकी सारे डिस्टेंस फॉर्मूले से हैं इसमें 7.1 में, लेकिन ये कुछ स्पेशल देखो। चेक वेदर 5 - 2 6 and 4 7 -2 आर वर्टेक्स ऑफ ए आइसोस्केल ट्राइंगल, कि ये जो आपको दिए गए वर्टेक्स ये आइसोस्केल ट्राइंगल के दे रखे हैं। अब अपने को पता होना चाहिए आइसोस्केल ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो। अब अपन ने मान लो मैं इसको लिख लूँ, ये मैं बनाऊंगा मान लो ट्राइंगल ए बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट 5 - 2 हैं, बी के कोऑर्डिनेट 6 और 4 हैं, सी के कोऑर्डिनेट 7 और -2 हैं। अब वही अपना डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले अपन क्या निकाल रहे, डिस्टेंस लिखोगे आप लैंग्वेज में, डिस्टेंस बिटवीन ए बी।
ए बी डिस्टेंस निकालोगे तो क्या निकालोगे, आप क्या लिखोगे, आप इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैं लिख दिया x1 y1 x2 और y2। सॉल्व कर रहा हूँ मैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना आपके पास 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 और माइनस माइनस किसका हो जाएगा +2 का स्क्वायर। कितना आ गया 6 में 5 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 1, 6 का स्क्वायर 36, कितना आया √37 यूनिट आ गया। किसकी, ए बी के बिटवीन डिस्टेंस। ऐसे अपन किसकी कर लें, बी सी कर लें। बी सी डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, अगर x2 x1 इसको माना, कोई भी मान लो आप, तो इसको आप x1 और y1 मान सकते हो। बी सी में वही करो, x2 6 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 का स्क्वायर। कितना आ गया -1 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। कितना आया 1 प्लस 36, कितना आया √37 यूनिट आ गया ये भी। फिर किसका करें, ऐसे ही कर लो ए सी का, इसको x1 y, इसको x2 और y2 मान लो। ए सी वही निकालो, x2 क्या करूं 5 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस -2 और ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा +2 का स्क्वायर। ये कितना हुआ बेटा -2 का स्क्वायर है, ये कितना हो गया -2 + 2 0 का स्क्वायर। कितना हुआ √4 + 0, कितना हुआ √4, इसकी क्या हो गया 2 यूनिट हो गया। इसकी वैल्यू क्या आई 2 यूनिट। अब अपन क्या लिखोगे, ए बी इक्वल है बी सी डज नॉट इक्वल ए सी। ए बी और बी सी क्या है इक्वल है ना। सो ए बी सी इज ए आइसोस्केल ट्राइंगल। दो साइड इक्वल हो गए ना इसकी। ए बी और बी सी की डिस्टेंस कितनी आई है, ये भी 37 यूनिट और ये भी √37 यूनिट। मतलब आप यूँ कैसे 37 सेंटीमीटर 2 साइड्स इक्वल आ गई, 2 साइड्स इक्वल हैं, इसके लिए क्या है आइसोस्केल ट्राइंगल है। ऐसे आपसे प्रूव करवा सकता है कि स्क्वायर की साइड दे दी जाए, आपको 4 साइड्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएं और आपसे पूछा जाए कि प्रूव करो कि स्क्वायर के कोऑर्डिनेट हैं, ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं, तो सब में क्या लगाना है डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें मान लो ये आपको कोऑर्डिनेट दिए किसके आइसोस्केल ट्राइंगल की, चेक करो ये आइसोस्केल ट्राइंगल है या नहीं है। इसके अपन ने कोऑर्डिनेट लिखे, इनकी डिस्टेंस निकाल ली और डिस्टेंस निकालने के बाद में अपन ने देख लिया कि आइसोस्केल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट हैं या नहीं है। तो आज आप क्या करोगे, इसकी जो बेसिक जो फॉर्मूला है उनका, क्योंकि बेसिक जो बातें बताई उनमें से भी एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, प्लस डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको बहुत अच्छे से आप इसका रिवाइज करोगे और नेक्स्ट पीरियड में अपन इसकी प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे।